हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में नए लोग शुरू से सीखेंगे सिंपल लूज प्लाजो बनाना। इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग बताई गई है। सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो गाइज, ये प्लाजो हम 2 मीटर फैब्रिक से बनाएंगे और इस प्लाजो को बनाने के लिए जो फैब्रिक है वो आप किसी भी तरह का ले सकते हैं। कॉटन फैब्रिक भी ले सकते हैं, रेयॉन फैब्रिक भी ले सकते हैं और सिल्क फैब्रिक भी ले सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर मैंने ये वूलन फैब्रिक लिया है 2 मीटर। एंड किसी भी साइज़ का प्लाजो बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे हिप मेजरमेंट, वेस्ट मेजरमेंट और लेंथ। सो इन 3 मेजरमेंट से हम अपना प्लाजो बनाते हैं। सो गाइज, यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, ओपन साइड है और ये वाली साइड हमारी किनारी वाली साइड है। सो इस तरह से आगे की तरफ हमारी किनारी वाली साइड है और ये हमारा अरज़ वाली साइड है और इसके बाद ये वाली साइड हमारी फोल्डेड साइड है। अब हम अपनी मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम अपनी लेंथ चेक कर लेते हैं। जितनी भी प्लाजो की लेंथ चाहिए उससे हम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ 1.5 इंच निकाल दिया है इस तरह से। इसके बाद ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं 36 इंच मेरा बचा है। तो 36 इंच मेरा ऊपर से बचा है ये, और नीचे की तरफ मैंने मार्जिन निकाल दिया है, यानी नीचे 1 इंच हमारा बॉटम में फोल्ड होगा और आधा इंच ऊपर की तरफ जहाँ से बेल्ट जॉइंट होगी वहाँ से यूज़ होगा। तो 1.5 इंच हमारा लेंथ में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ऊपर की तरफ देखिए लगभग 1 इंच की हमारी बेल्ट आएगी। सो 37 के आसपास हमारा प्लाजो रेडी हो जाएगा। तो जितना भी हमें रेडी प्लाजो चाहिए उससे 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसके बाद देखिए फोल्डेड साइड से हम अपने कमर की मार्किंग करेंगे। सो कमर की मार्किंग के लिए हम अपने हिप का 4th पार्ट करेंगे। जी हाँ, कमर की मार्किंग के लिए हमने हिप का 4th पार्ट करना है और उसमें 2 इंच लूजिंग के लिए ऐड करना है। तो यहाँ पर जितना भी हिप का 4th पार्ट आएगा और उसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर 12 इंच की विड्थ पर मार्क कर लूँगी। एंड इसके बाद देखिए 1 इंच ऊपर की तरफ निकालेंगे क्योंकि हमारा 1 इंच ऊपर लास्टिक आएगा बेल्ट के लिए, और नीचे हम अपने क्रॉच की लेंथ ले लेंगे। तो क्रॉच की लेंथ भी उतनी ही लेंगे जितना हमने अपने कमर के लिए लिया है। तो मैं यहाँ पर 13 इंच पर मार्क करूँगी क्योंकि 1/2 इंच हमारा सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा। इसके बाद आगे की तरफ आप क्रॉच की गोलाई के लिए 2.5 से 3 इंच पर इस तरह से मार्क करना है। सो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच आगे की तरफ मार्क किया है। अब इस मार्क को इस तरह से कर्व शेप देते हुए हम ऊपर तक मिला देंगे। सो ये हमारे कर्व की गोलाई होगी। एंड इसके बाद यहाँ से इंची टेप को रख के हम इस कॉर्नर पर तिरछा मार्क करेंगे इस तरह से। सो ये हमारी इनर लेग की मार्किंग हो गई है। अब देखिए हमने नीचे की तरफ 2 इंच ऊपर मार्क करना है ओपन साइड से। सो यहाँ पर हमने 2 इंच का मार्क करना है। अब इस मार्क को हमने पीछे की तरफ कर्व शेप देते हुए मिला देना है। सो ये मार्क हमारा प्लाजो की गोलाई करेगा। इससे हमारे प्लाजो के नीचे से कॉर्नर नहीं लटकेंगे, यानी टांगों के बीच में हमारा प्लाजो नहीं लटकेगा। सो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। इसके बाद क्या करना है, ये हमारे क्रॉच की लेंथ है तो फ्रंट वाले पार्ट में हम 1 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे और इस मार्क को इस कॉर्नर पर इस तरह से इंची टेप तिरछा रख के मिला देंगे। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। सो कटिंग हम सिर्फ 2 लेयर में करेंगे क्योंकि ये हमने जो मार्किंग की है फ्रंट के लिए की है। तो देखिए ये 4 लेयर है तो हमने सिर्फ 2 लेयर में इसकी कटिंग करनी है। सो इस तरह से ये हमारा फ्रंट का क्रॉच की लेंथ कम हो गई है। इससे आपके प्लाजो का जो बैक साइड है वो नीचे नहीं उतरेगा और प्रॉपर फिटिंग आएगी। इसके बाद हम फ्रंट वाला जो क्रॉच है इसको यहाँ से सिल लेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी। इसके बाद देखिए आगे की तरफ जो कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम अपनी बेल्ट कट करेंगे। सो बेल्ट कट करने के लिए सिर्फ हम यहाँ से 1 पीस लेंगे। ये हमारे 2 पीस है। सो इसमें से हम 1 पीस निकाल देंगे और 1 पीस में से अपने बेल्ट की कटिंग करेंगे। सो ये एक्स्ट्रा है और इसको हमने डबल फोल्ड करके इसी तरह से रखा है। अब यहाँ से हम अपनी बेल्ट की लेंथ लेंगे। तो हमने जितना भी कमर की मार्किंग की थी, क्योंकि 12 इंच पर की थी, तो मैं यहाँ पर 24 इंच पर कट करूँगी और जो इस पट्टी की चौड़ाई होगी यानी बेल्ट की चौड़ाई होगी वो लगभग 3 इंच होगी। अगर आपकी इलास्टिक चौड़ी है तो आप इस पट्टी की चौड़ाई को ज़्यादा लें, यानी 4 से 4.5 इंच लें।
मेरी इलास्टिक 1 इंच की है तो मैंने 3 इंच पट्टी को इस तरह से सीधा कट कर लिया है एंड इसकी लंबाई मैंने अपने प्लाज़ो की कमर के बराबर ली है। अब देखिए प्लाज़ो का जो फ्रंट वाला क्रॉस था वो हमने 1/2 इंच सिल दिया है। अब इसको हम ओपन करेंगे और इसमें हम अपनी बेल्ट जॉइंट करेंगे। सो यहाँ पर जो हमने 3 इंच चौड़ी बेल्ट कट की है उसको हमने कमर की साइड से जॉइंट करना है। सो ये वाले साइड से हमने अपनी पट्टी को इस तरह से रखना है रॉन्ग साइड में और इस पट्टी को यहाँ से एक पैर का या हाफ इंच का दबाव देकर हम इसको सीधा सिल देंगे। सो इस तरह से देखिए ये पट्टी हमारी सिल जाएगी। तो हमने रॉन्ग साइड में इस पट्टी को रखा है। अब इस पट्टी को हम बाद में टर्न करेंगे, पहले हम अपना क्रॉस सिल लेंगे। सो यहाँ से जो हमारा बैक वाला क्रॉच है उसको भी सिल लेंगे, यानी जो हमारी क्रॉच का लेंथ ज़्यादा है वो हमारा बैक वाला पार्ट है। तो बैक वाला क्रॉच भी हमने देखिए सिल लिया है और ये कुछ इस तरह से है। अब हमने इस पट्टी को यानी बेल्ट को आगे की तरफ फोल्ड करना है। सो ये वाली जो पट्टी है मेरी इस तरफ किनारी है तो मैं अंदर की तरफ नहीं फोल्ड करूँगी। अगर आप चाहें तो अंदर की तरफ 1/4 इंच फोल्ड करके इसको इस तरह से नेफा बना सकते हैं। सो इस पट्टी को पूरी कमर की साइड में यानी पूरे राउंड में हमने फोल्ड कर लेना है और यहाँ से थोड़ा सा पार्ट हम ओपन रखेंगे इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। सो देखिए पूरी पट्टी का नेफा हमने फोल्ड कर लिया है और थोड़ा सा हमने ओपन रखा है जिसमें से हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। अब देखिए इलास्टिक डालने का मेजरमेंट समझ लीजिए। जिसके लिए भी हम प्लाज़ो बना रहे हैं इलास्टिक डालने के लिए हमें कमर का मेजरमेंट लेना होगा। सो इस प्लाज़ो के अकॉर्डिंग कमर का जो मेजरमेंट है वो 30 इंच है, यानी जिनके लिए हम ये प्लाज़ो बना रहे हैं उनकी कमर 30 इंच है। सो 30 इंच में से मैं 4 इंच माइनस कर दूंगी। सो किसी भी साइज़ में से हमने 4 इंच माइनस करना है, जितना भी बचेगा हमने उतनी इलास्टिक लेनी है। तो 30 इंच में से हमने 4 इंच माइनस किया तो देखिए 26 इंच की लेंथ पर हमने इलास्टिक कट कर ली है। सो इलास्टिक का मेजरमेंट हमें कमर के अकॉर्डिंग डालना है, जितनी भी कमर है उससे 4 इंच कम हमने इलास्टिक लेनी है। सो 30 इंच की हमारी कमर थी तो 26 इंच पर हमने इलास्टिक कट कर ली है। अब इस इलास्टिक को हमने इस होल में से इंसर्ट कर लेना है। सो मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन लूँगी ये वाली और इसको इसके अंदर इस तरह से रखकर इस इलास्टिक को इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। सो पूरी इलास्टिक को हमने नेफे के अंदर इस तरह से पास कर लेना है। आप चाहें तो ये इलास्टिक नेफे के फोल्ड करते टाइम भी हैंड टू हैंड डाल सकते हैं या फिर इस तरह से आप बाद में भी डाल सकते हैं। सो दोनों सिरों को हमने बाहर की तरफ रखा है। अब यहाँ पर 2 से 3 सिलाई लगाकर हमने नेफे को बंद कर देना है और इलास्टिक को अच्छे से खींचकर इलास्टिक के बीच में एक सिलाई लगा देंगे। सो इससे हमारी ये कमर की जो इलास्टिक है अच्छे से सेट हो गई है। देखिए इसके बाद प्लाज़ो का जो बॉटम है वो हमने 1/2 इंच डबल फोल्ड कर लिया है। सो दोनों बॉटम को हमने 1/2 इंच डबल फोल्ड किया है। अब हमने इसको रॉन्ग साइड में पलट लेना है इस तरह से। इसके बाद अब हमने इसकी इनर लेग में फिटिंग लगानी है। सो दोनों लेयर को बराबर मिलाते हुए रखेंगे मोरी साइड से और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर हमने इनर लेग में इस तरह से सिलाई लगानी है इस तरह से। तो लीजिए ये हमारा प्लाज़ो रेडी हो चुका है। आप भी इस फॉर्मूले से एक बार ट्राई ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका प्लाज़ो की फ़िटिंग कैसे आई है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा छोटा वाला आसन है वो फ्रंट में आएगा और जो लंबा वाला आसन है हमारा बैक में आएगा। अगर आप इस तरह से प्लाज़ो बनाते हैं तो आपका प्लाज़ो बैक साइड से कभी भी नहीं उतरेगा और जो क्रॉच की साइड से आपका प्लाज़ो खिसकता है यानी उचकता है वो भी नहीं होगा। सो गाइज़ इस प्लाज़ो की जो कुर्ती का वीडियो है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूंगी, जिसको मैं डिज़ाइनर कुर्ती बनाऊंगी। सो ये कुर्ती मैं विंटर कुर्ती स्पेशल रहेगी। सो आप वीडियो देखना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।